हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। और बहुत सारे बेहतरीन सवालों का आज वन शॉट मैराथन करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। क्या हाल चाल, सभी बढ़िया? तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क की एक और बेहतरीन क्लास, और जिसमें टाइम एंड वर्क के बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन सवालों को एकदम बिल्कुल आसान और सरल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज पहला टाइप हम लेकर आए हैं। पहला सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः और 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो बताइए शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा। इस तरह के सवालों को दो तरीके से बना सकते हैं। एक हम भाग विधि द्वारा बना सकते हैं, और एक कैपेसिटी वाला। कैपेसिटी वाला थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन परमानेंट होता है। भाग विधि क्या है, कभी कभी अटका भी देता है। तो हम दोनों तरीके से कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ए और बी की बात हो रही है, ए और बी का। तो पहले आप समय की बात करिए कि भाई ये कितना समय ले रहा है। ए से काम करवाइएगा तो 10 दिन में, और बी से काम करवाइएगा तो 15 दिन में। क्षमता निकालना तो आपको आता ही होगा। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी इसकी जो क्षमता का रेशियो है वो 3 और 2 है। अब इतना करने के बाद आप नीचे वाला मिटा दीजिए, ठीक है। यानी आपकी कैपेसिटी कितना आया, 3 और 2। कैसे आया, 10 और 15 का एलसीएम 30 था, तो नीचे 30 लिखे, तो 10 तिया 30 3 बार में, 15 दूनी 30। जो समय कम लेता है उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, जो समय ज़्यादा लेता है उसकी क्षमता इसके अकॉर्डिंग कम होती है, बिल्कुल कम है। तो अब देखिएगा कि यहाँ से आपको कुल कार्य प्राप्त होना चाहिए। कुल कार्य जो होता है, एलसीएम को भी हम कुल कार्य मान सकते हैं, नहीं तो फिर इन दोनों को गुना कर लिए। किसी एक व्यक्ति का समय और उसकी क्षमता जो है कुल कार्य समझाता है। 15 गुणे 2 भी 30 और 10 गुणे 3 भी 30, यानी कुल कार्य कितना है, 30 काम करना है हमको। यहाँ लिख देता हूं मैं टोटल वर्क। थोड़ा सा कैपेसिटी वाला समय लेता है लेकिन बहुत बढ़िया है। यानी आपको टोटल काम कितना करना है, 30। कैसे टोटल वर्क निकला, ऊपर नीचे गुणा करिए, जिस व्यक्ति का समय लेंगे उसका क्षमता लीजिए। तो 10 तिया 3, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब देखिएगा, कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए भाग गया। तो 2 दिन के बाद ए भागा ना, तो ए और बी द्वारा 2 दिन तक तो काम हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा करिएगा, ठीक है ना, कि आपको काम करना है कितना, 30 काम करना है। यहाँ देखिए ना, 30 काम। अब जो है दोनों ने करे क्या कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन काम करने के बाद ए भाग गया। यानी 2 दिन तक, क्योंकि साथ में शुरू किया है तो 2 दिन तक ए और बी काम किया होगा। तो ये 2 दिन में, एक दिन में ये 3 काम किया है, तो 3 दूनी 6 काम, प्लस ये ये 1 दिन में 3 काम किया तो 2 दिन में 6 काम। ये 1 दिन में 2 काम किया तो 2 दिन में 4 काम। यानी दोनों मिलकर 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 6 4 10 काम। प्लस अब कौन भाग गया, अब कह रहे हैं ए काम छोड़कर भाग गया भाई। तो ए छोड़कर भाग गया तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो 2 कार्य क्षमता, यानी बी कितना दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन समझिएगा। तो इधर 30 और 6 4 10 प्लस में था ना, इधर माइनस में आ जाएगा। तो 20, 30 में से 10 घट गया, 20 बराबर 2x, तो ये 10 बार में आएगा। यानी x बराबर कितना दिन आया, 10 डेज। यानी बी जो बचे हुए कार्य को था, क्योंकि ए भाग गया, वो 10 दिन में कंप्लीट करेगा। एक तरीका ये हुआ। ये थोड़ा कैपेसिटी बेस्ड सॉल्यूशन है। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो हम इसके ऊपर एक और रामबाण लेकर आ सकते हैं। देखिए पहले क्या किया हमने, ए ने 10 दिन में किया, बी ने 15 दिन में किया। दोनों की कैपेसिटी 3 और 2 है। इन दोनों को गुना करिए या फिर इन दोनों को गुना करिए, हमें टोटल वर्क मिलेगा 15 दूनी 30। अब दोनों को 2 दिन तक काम कराएंगे। ये 1 दिन में 3 काम और ये 2 काम, तो 1 दिन में दोनों मिलकर 5 काम। तो 2 दिन में 6 4 10 काम, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10 काम। 30 काम में 10 दिन, 10 काम तो हो गया। तो अब ये भाग गया, कौन भाग गया, ए भाग गया। तो बी की क्षमता कितनी है, 2। 2 कार्य क्षमता वाला कितना दिन लेगा, x दिन लेगा। ये प्लस में इधर माइनस, 20 बराबर 2x, 2x बराबर 10, x बराबर 10। अब देखिएगा, ये था, वो था क्षमता पर आधारित। देखिए इतना डीपली कोई नहीं बताएगा माय डियर, भरोसा रखिए एक बार। ये था क्षमता पर आधारित। अभी हम पढ़ेंगे भाग पर आधारित। कहिएगा एक ही सवाल को 2 तरीका, अरे बताने का तो हम 5 तरीके से बताते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ एडजस्ट भी तो होना चाहिए। पता चला एडजस्ट ही नहीं हुआ। अब देखिएगा, ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन काम करने के बाद ए छोड़कर भागा। मतलब ए और बी ने 10 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, क्योंकि 2 दिन बाद ए भागा ना। तो ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में कितना काम किया। तो ये 10 दिन में करते हैं तो 2 दिन में 2 + 10, और ये 15 दिन में करते हैं तो 2 दिन में 2 बटे 15। एलसीएम होता है 30, तो 10 तिया 30, 2 तिया 6,
15 दूनी 30, 2 बार में 2 दूनी 4, यानी काम हुआ बाबू 10/30, 10/30। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, यानी 1/3 भाग काम जो हो गया वो डन हो गया। अब बताइएगा कि शेष काम कितना बचा। शेष काम कैसे निकाला जाता है? 1/3 का मतलब है 3 हिस्सा में 1 हिस्सा हुआ, तो भाई 3 हिस्सा में 1 हिस्सा हुआ, तो अभी 2/3 काम बचा हुआ है। अब 2/3 काम कौन भाग गया? ए भाग गया, तो आप किससे करवाएंगे? बी द्वारा। नहीं, 2/3 काम किसके द्वारा करवाइएगा? बी द्वारा। तो बी कह रहा है कि हमारी कैपेसिटी 15 है, ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए? बी की कैपेसिटी से गुना कर दीजिए। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, बी से करवाइएगा ना, तो बी से करवाइएगा तो बी काम को 15 दिन में करता है, तो मल्टीप्लाई बाय 15, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 दिन। मतलब एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से आप बनाइएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर वही होगा जो हम आपको करके देंगे, यानी शेष काम को बी अकेले करने में 10 दिन का समय लेगा। कैसा लगा? देखिए, एक सवाल को हमने 2 तरीके से बनाया। हो सकता है किसी को कैपेसिटी पर अच्छा समझ में नहीं आता है, किसी को भाग पर, तो इसलिए हमने दोनों, लेकिन ज़्यादा लंबा टिकाऊ जो होता है वो यही होता है। आगे चल के जो भी सवाल आएंगे वो हम कैपेसिटी पर बनाएंगे, भाग पर भी आप बना सकते हो, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। देखिए, दूसरा सवाल एक और आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल है, राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया, तो अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। करें हम इसको सॉल्व? चलिए देखिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न का सॉल्यूशन। 3 व्यक्ति है, राम है नाम, श्याम है नाम और मोहन है। पहले तीनों के समय की बात करें कि ये लोग जो नाली की खुदाई करते हैं वो क्या समय लेते हैं। कह रहा है 10, 12 और 15 दिन का समय लेते हैं। समय निकाले तुरंत, हमें जानना है कि इन लोग की क्षमता क्या है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा, तो 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चक 60, 4। अब नीचे वाले को आप मिटा दीजिए, यानी थोड़ा सा दूर लिख दे, हाँ, यानी इन लोग की कैपेसिटी देखिए 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 60, यानी कुल कार्य जो करना है वो एक किसी, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क की अगर बात करें तो इन दोनों ये इन दोनों किसी को भी गुना करिएगा तो 60 आएगा। अब एक चीज क्लियर हो गया कि टोटल काम करना है 60, अच्छी बात है। कह रहा है कि तीनों ने एक साथ खुदाई का काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम का खुदाई का काम छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद ना छोड़ा जी, तो पहले तीनों को 2 दिन तक करवाइए। तीनों की कैपेसिटी, इसका 6, इसका 5 और इसका 4, 6, 5, 11, 4, 15, 15 कैपेसिटी वाला 2 दिन किया, क्योंकि 2 दिन तक करता है ना, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो तीनों की कैपेसिटी कितना है? 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15 कार्य क्षमता वाला 2 दिन किया, प्लस कौन भाग गया जी? उसके बाद जो है काम छोड़कर भाग गया, श्याम काम छोड़कर भाग गया। तो श्याम भाग गया और श्याम की कैपेसिटी है 5, तो 5 ये श्याम भाग गया, तो राम और मोहन तो कर रहा होगा। राम की कैपेसिटी है 6, मोहन की कैपेसिटी है 4, तो 6, 4, 10 कार्य क्षमता वाला कितना दिन में? समझिए, बहुत आसान सवाल है ये। टोटल वर्क करना है हमें 60 काम करना है। तीनों ने 2 दिन तक काम किया, तो ये 6 काम, ये 5 काम, ये 4 काम, 6, 5, 11, 4, 15, 15 काम 2 दिन हुआ तो 30 काम हो गया। अब ये भाग गया तो 6, 4, 10 तो बचा, 10 वाला कितना दिन लेंगे? तो x दिन लेंगे। तो देखिए 60 में ये प्लस 30 इधर माइनस में आ जाएगा, तो 60 में 30 गया, 30 बराबर 10 × x, और ये 0 से 0 कट गया, x बराबर 3 दिन। यानी शेष काम जो हम किसको मान रहे थे, राम और मोहन कितना दिन में करेंगे? तो शेष काम राम और मोहन 3 दिन में करेंगे। आज के क्लास में आपको दमखम दिख रहा होगा माय डियर। क्या दिख रहा होगा? दमखम, मतलब हर सवाल में एक अलग ही लेवल, एक अलग ही ट्विस्ट। नहीं, कैपेसिटी पर बेस्ड है, जरूरी नहीं है आप चाहे तो इसको भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं, पर लंबी प्रक्रिया चल जाएगी। पहले राम, श्याम और मोहन का 2 दिन का काम करवाएंगे, फिर बचा काम में राम और मोहन का निकालेंगे, क्योंकि कौन भागा, हाँ, राम और मोहन का निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया। ये सबसे जबरदस्त प्रोसेस है। एक बार सीखने में, कहते हैं ना, सस्ता बार बार, महंगा एक बार। थोड़ा समय लगेगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपेसिटी, क्षमता पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको सीखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, चलिएगा एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न माय डियर। क्या कह रहा है सवाल? देखिएगा, सवाल कह रहा है कि ABC किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन A और 3 दिन B ने 3 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया, शेष काम C। चलिए कोई बात नहीं, आइए A, B और C,
ए, बी और सी। अगर समय की बात करें तो ए ने 10 दिन, बी ने 15 दिन और सी ने 20 दिन। क्षमता की बात करें तो 10, 15, 20 का एलसीएम 60 होता है, तो 10 छक 60, 15 छक 60, 20 दिया 60। क्यों बटा में 60 लिखकर फिर मिटाएंगे, काम तो वही है। टोटल वर्क की बात करें, ठीक है, सीधे लिख देते हैं TW यानी टोटल वर्क। इन दोनों को गुणा करिए या इन दोनों को गुणा करिए या इन दोनों को गुणा करिए, किसी भी एक को गुणा करिएगा टोटल वर्क निकलेगा। अब देखिएगा माय डियर कि आपको काम करना है 60, लेकिन हुआ क्या, काम तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन तक ए और 3 दिन तक बी ने क्या कह रहा है, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, तो 2 दिन तक ए, दो दिन, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 2 दिन तक, आरंभिक 2 दिन तक ए बी सी तीनों रहा होगा, और थर्ड डे जो है, ठीक है ना, थर्ड डे ए चला गया तो बी और सी रहा, और फोर्थ डे में जो है, ठीक है ना, पहला ए छोड़ा फिर भी, फोर्थ डे में सी करेगा काम। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, समझिएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड डे की बात करें, तो ए बी सी तीनों काम करेगा। थर्ड डे की बात करें, ठीक है ना, तो थर्ड डे में, अच्छा नहीं, हाँ, फर्स्ट सेकेंड ए बी 2 दिन बाद, थर्ड डे में ए निकल गया, सिर्फ बी और सी रहेगा। फोर्थ डे में कौन, बी भी निकल गया, सिर्फ सी बचेगा, और ये कब तक ये सी रहेगा, जब तक काम समाप्त ना हो जाए। सवाल में लेवल है, तो पहला 2 दिन में किसको करवाइएगा, ए बी सी तीनों को। ए 6 काम, ये 4 काम और ये 3 काम, 6 4 10 3 13 काम 2 दिन तक चला। प्लस अब तीसरे दिन जो है वो सिर्फ बी और सी, क्योंकि 2 दिन के बाद ए बैठ जाता है, 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, ठीक है, उसके 3 दिन बाद नहीं करे, प्रॉपर 3 दिन बाद, यानी 1 दिन के लिए किसको लाएंगे, बी और सी को, थर्ड डे के लिए। ए तो बैठ गया, बी कह रहा है हम 4 काम और सी कह रहा है 3 काम, तो 1 दिन के लिए बी और सी रहा। प्लस अब बी भी बैठ जाता है, अब सिर्फ सी आता है, सी की कैपेसिटी 3 है, और ये कितना दिन लेगा, x दिन लेगा। 60 माइनस 13 दूनी 26, और इधर 7 हो गया, समझिएगा मेरी बात, 26 और 7 जोड़ेंगे ना, 26 और 33, इसको 33 को इधर ला दीजिए, बराबर 3x। क्लियर है, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है भाई। तो इधर आ जाएगा, 26 में 33 गया, 60 में 33, तो 27 बराबर 3x, और ये 9 बार में कटेगा, 3 9 27, x बराबर 9 दिन, यानी शेष बचे काम को सी अकेला 9 दिन में संपन्न करेगा। हमें पता है कि इस सवाल में आपको थोड़ा सा लेवल देखने को मिला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेवल भले ही मिला होगा, लेकिन इस सवाल को अगर आप मजबूती से देखें तो ये सबसे तगड़ा सवाल है अभी तक का टाइम एंड वर्क का। हमको पता है, हम एक बार हट जाते हैं, आप एक बार स्क्रीन को अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए, पूरा ध्यान, कहते हैं ना, निगाहों को एकदम गड़ा कर देखिए, इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब तक का मुझे टाइम एंड वर्क का ये सबसे तगड़ा सवाल मुझे दिखा, अब तक का टाइम एंड वर्क का ये, अभी तक का जितना भी सवाल आज हम लेकर आए 3-4 सवालों में, सबसे तगड़ा सवाल ये हमको अभी तक का दिखा। क्लियर है, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और नवंबर में पेपर देने वाले हैं ग्रुप डी का, तो उनके लिए क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं माय डियर, ठीक है। तो आप हमारे ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्रैश कोर्स है, और इतना सस्ता क्रैश कोर्स की दिमाग पर एक बार हाथ रखिएगा, कहिएगा सर इतना सस्ता क्यों लाए हैं, लेकिन क्या करें, अब आपको एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना, 2-3 महीने का समय है, 2-2.5 महीने का, 2 ही महीना मानकर चलिए ना, 2.5 कहाँ से रहा, 2 महीने का समय है। सारा सब्जेक्ट होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके होगा, साइंस होगा, साइंस का भी रिकॉर्डेड नहीं हुआ है, साइंस को भी पढ़ा देंगे, अभी इसमें सिर्फ बायो हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। और 1500 का बैच है, अगर आप लोग ज्वाइन करिएगा तो ऑफर में 299 में मिलेगा, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब तक आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम ना हो जाए, ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैंने 6 महीने की वैलिडिटी दी है, 6 महीने से पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा, वैसे तो नवंबर में डेट है, लेकिन भाई रेलवे है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमने 6 महीने की वैलिडिटी दी है। 6 महीने में आप मैथ भी पढ़ सकते हो, रीजनिंग भी, जीके जीएस साइंस पूरा कंप्लीट, और एकदम उस काबिल हम 2 महीने में 2 महीने में उस काबिल हम बना देंगे कि आप ग्रुप डी का रिजल्ट ले सकते हो 100%। तो डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन, और आरआरबी ग्रुप डी का जो बैच है, देखिए ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, यहीं पर आपको जो है सर्च करिएगा प्ले स्टोर पर ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, आपको ऐप दिख जाएगा, और यहाँ पर जाके पेड कोर्स में आप आरआरबी ग्रुप डी का बैच ले सकते हैं। चलिए, एक और बेहतरीन तगड़ा सवाल, एक और बेहतरीन सवाल आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं।
देखिए सवाल है ए काम को करने में बी, ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए और बी, याद रखिएगा पैसा समय पर नहीं मिलता है, क्षमता पर मिलता है। जिसकी क्षमता अधिक है उसको ज्यादा समय। तो यहां पर प्रश्न क्षमता की ही उठी है। कह रहे ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1 है तो ए की 3 गुनी है, यानी ये 3 होगा। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम। लीजिए सवाल भले ही शुरू हुआ है क्षमता पर, लेकिन तुरंत सवाल ने पलट के रख दिया सवाल को समय पर। ठीक है, तो देखिए ए और बी की बात करें और यहां पर जो दिया हुआ है, सॉरी यहां पर जो दिया हुआ है ये क्षमता दिया हुआ है, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। यहां पर आपको समय लिखना है। समय में क्या कह रहा है कि अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेते हैं। यानी आपको क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, समय निकालना है। नियम आपको पता है टाइम एंड वर्क या कहीं भी, इस समय का उल्टा क्षमता होता है और क्षमता का उल्टा समय होता है। तो क्षमता 3 है तो समय का उल्टा 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। कहेंगे ये कैसा नियम है? एकदम नियम है। अगर आप कार्य करने की क्षमता बढ़ा दो तो आप अपनी मंजिल में समय से पहले पहुंच जाओगे। कार्य करने की क्षमता घटा दो तो मंजिल देर तक पहुंचेगा। यानी समय और क्षमता एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 3 को इधर कर दिए और 1 को इधर कर दिए। अब देखिएगा कह रहे हैं कि ए की कार्य करने की क्षमता 20 से तिगुनी है, बिल्कुल तिगुनी है। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। देखिए जब क्षमता तिगुना है तो समय कम लेगा। तो इसकी समय 3 है और इसका समय 1 है, तो रेशियो में कितना कम लिया? रेशियो में 2 की कमी हुई। कह रहा है कि ये जो ए है वो 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो हम देखेंगे ना भाई, बाय रेशियो ये 1 का टाइम ले रहा है, ये 3 का टाइम ले रहा है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और समय में कितने का अंतर है? 20 का। तो यूनिट में 2 कम है, दिन में 20 का दिन कमी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 दिन, 1 यूनिट की वैल्यू 10 दिन। तो यहाँ 3 यूनिट है यानी ये 30 दिन लेगा। और ये 1 यूनिट कार्य करने की क्षमता है, यानी 1 का कितना मान है? 10। फिर से समझिए, कह रहा है कि बी कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, बिल्कुल तिगुनी है। वह किसी कार्य को, यानी ए की बात करें, वह किसी कार्य करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 20 से 20 दिन कम समय कौन लेता है? ए। तो रेशियो में 20 से 1 कितना समय ले रहा है कम? ये 3 समय ले रहा है, 1 ले रहा है। ये 2 की कमी है। तो 2 की वैल्यू 20 दिन, तो 1 की वैल्यू 10 दिन, तो 1 की वैल्यू 10 दिन, तो 3 की वैल्यू 30 दिन। यानी ये 10 दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है 2 20 दिन कम, बिल्कुल है। सवाल क्या पूछ रहा है? बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? लीजिए प्रभु, बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, दिया हुआ तो है। अगर ए का पूछता तो ए का हम आंसर करते 10 दिन। फिलहाल तो पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी का पूछा है तो बी का उत्तर देंगे। आई बात समझ में? बोलिए, आई बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, बनाइए जल्दी। चलिए बनाइए। सवाल है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल कह रहा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। कोई बात नहीं, आप यहां राम लिख लो, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे अभी एक सवाल जो सीख गया है ना, 1 से 2 सवाल, मैक्सिमम 1 से 2 सवाल आपको सीखने की जरूरत है। इसके अलावा फिर सीखने की जरूरत नहीं, फिर तो बनाने का काम है। कह रहे राम की क्षमता श्याम से दुगनी है, तो श्याम की क्षमता 1 है और श्याम से दुगनी राम की होगी, तो राम की क्षमता कितनी होगी? 2 होगी। ये क्षमता का चर्चा है बाबू। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर। देखिए इसमें समय का कोई ऐसा नहीं बोल रहा है, रेशियो नहीं बोल रहा है ना कि दोनों के ये इससे इतना दिन कम, सिर्फ क्षमता कह रहा है। कह रहे राम की क्षमता श्याम से दुगनी है, तो क्षमता है तो क्षमता पे बनाएंगे। वैसे भी काम आदमी को क्षमता पे मिलता है, समय पर नहीं मिलता है। कह रहे दोनों मिलकर एक काम 15 दिन में कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिल जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 2 और 1 3। तो हम सीधे कहेंगे कि सर 3 कार्य क्षमता वाला 15 दिन ले लेता है। ये टोटल वर्क है जी। 3 कार्य क्षमता वाला 15 दिन ले लेता है, तो राम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? राम, और राम की कार्य क्षमता है 2, ठीक है, तो 2 कार्य क्षमता वाला। एकदम सिंपल है भाई। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों की क्षमता जोड़ी जाए तो 3 होती है। 3 कार्य क्षमता वाला 15 दिन में, तो बताइए कि अकेला राम यानी 2 कार्य क्षमता वाला 45/2 जो होता है वो 22.5 दिन में होता है। 22.1/2। एकदम गणित को मक्खन मानिए। क्या करिए? एकदम गणित को मक्खन मानिए, 22.5 दिन होगा। आई बात समझ में? बोलो जी यस या नो। बढ़े आगे, हाँ या ना? बिल्कुल बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी?
चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बढ़े। ओके, देखिए तीसरा सवाल एक बेहतरीन प्रश्न, तीसरा सवाल एक बेहतरीन प्रश्न। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 8 तथा 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। ओ हो माय डियर। चलिए ए बी सी, समय की बात करते हैं, समय, ठीक है, समय की बात करते हैं। ए बी और सी की बात करें समय की, तो किसी काम को ए और बी किसी काम को 8 और 12 दिन में कर लेते हैं, लेकिन इसमें सी की भी चर्चा है। कह रहा है ए की, सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है। तो पहले इन दोनों की क्षमता निकाल लो, सी को बाद में मेंशन करेंगे। तो सिंपल बात है भाई, अगर हम इसको इधर कर दे और इसको इधर कर दे तो ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्षमता देखिए, समय नहीं काट सकते हैं, क्या जरूरत है काटने का, लेकिन क्षमता को हम बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी दोनों की कैपेसिटी 3 और 2 है। अब देखिए सी यहां पर एंट्री मारेगा, सी यहां पर एंट्री मारेगा और सी के बारे में क्या कह रहा है, सुनिए मेरी बात। सी कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी, ए की कार्य क्षमता 3 है, आई ना 3, 3 का 1.5 गुना सी की कार्य क्षमता जो हो जाएगा वो 3 का 1.5 गुना होता है बाबू 4.5। देख लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, पहले ए बी का निकाल लिए और उसके बाद कह रहे हैं सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है, तो ए सी, ए 3 है, ए की 1.5 गुनी, सी हो जाएगा 3 का 1.5 गुना 4.5। अब कह रहे हैं तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में, अब देखो समझो मेरी बात, अब क्या कह रहे हैं तीनों एक साथ ए और बी, अब किसी एक को ले लीजिए कि 3 कार्य क्षमता वाला 8 दिन में या 2 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में, कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है कि आप एकदम दिमाग लगाओ अच्छे से कि कोई भी एक को ले लीजिए, 8 या 24, 12 दूनी 24, यहां पर भी उतना ही आएगा। तो ऐसे ले लीजिए कि 3 कार्य क्षमता वाला, 3 कार्य क्षमता वाला 8 दिन में, तो ए बी सी तीनों के बारे में पूछ रहा है, ए बी सी तीनों के बारे में पूछ रहा है, तो कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करें, तो 3 2 5 और 5 और 4.5, 9.5, सिंपल बात है, 3 2 5 4 9, 9.5, तो 9.5 कार्य क्षमता वाला कितने दिन में करेंगे, पॉइंट हटेगा एगो 0, ठीक है, पॉइंट हटेगा एगो 0, ये 19 पचे 95, ये 16 पचे 80, 16 तिया 48/19 करेंगे, 19 दूनी 38, 2.10/19। अगर ये है तो समझिएगा बिल्कुल बिल्कुल एकदम बनिए आज मांझी दा माउंटेन मैन। सवालों का लेवल देखिए आप, दमखम देखिए, क्या बेहतरीन सवाल है। ए बी किसी काम को 8 और 12 दिन में, सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है, तो सी की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें पहले ए और बी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ी, 3 का 1.5 गुना 4.5। अब कोई भी एक लीजिए, 3 कार्य क्षमता वाला 8 लीजिए, 2 कार्य क्षमता वाला 12 लीजिए, तो 3 ही 8 24, 12 दूनी 24 आएगा, तो उतना ही। अब आपसे कह रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़िए, ये 3 है और ये 2 है 5 और ये 4.5 है, इसको जोड़ेंगे तो 9.5 आएगा, 9.5 कार्य क्षमता वाला 2.10/19 दिन में। देखिए यही एप्लीकेशन हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, अगर आप अपनी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा लीजिए। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल प्ले स्टोर में सर्च करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और एकदम आनंद लेकर यहाँ से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छा, वैसे स्टूडेंट जो जीएस की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब में सर्च करिए ड्रीम जीएस एकेडमी, और यहाँ पर आप लोग जुड़िए, यहाँ पर जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है ड्रीम क्लासेस के द्वारा। एक नया चैनल है, एक नई उमंग है, और नए नए टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे, ड्रीम जीएस एकेडमी। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है माय डियर कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। तो यहां लिख लीजिए पहले मोहन और यहां लिख लीजिए सोहन, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यानी प्रश्न पहले क्षमता का लिखिए कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% है, तो सोहन को 100% मानेंगे, तो ये 25% अधिक है, तो ये 125 हो जाएगा। 25 पच्चे 125, 25 चक 100, ये क्षमता 5 है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए। चलिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि मोहन अकेले उसका, अच्छा मोहन अकेले उस काम को कितने, देखिए सोहन क्या कह रहा है, सोहन काम को 20 दिन में कर रहा है, आपसे मोहन के बारे में पूछ रहा है, समझिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि यदि सोहन काम को 20 दिन में करता है, सोहन की कैपेसिटी कितनी है माय डियर, कहेंगे सर सोहन की कैपेसिटी 4 है, यानी 4 कार्य क्षमता वाला, सोचने की बात है, 4 कार्य क्षमता वाला 20 दिन में, सोहन काम को 20 दिन में, सोहन की कैपेसिटी 4 है, 4 कार्य क्षमता वाला 20 दिन में कर लेता है। तो पहला सवाल ए नंबर वाला सवाल है, ठीक है ना,
ए नंबर वाला सवाल, ए नंबर वाला सवाल, मोहन अकेला उसको हमको कितने दिन में करेगा? तो मोहन की कैपेसिटी कितनी है भाई? मोहन की कैपेसिटी 5 है, तो 5 चक 20, 4 चक 16 दिन में। पहले प्रश्न का उत्तर आएगा 16, लेकिन इसमें 2 सवाल है भाई, बी नंबर भी ऑप्शन है। कह रहा है मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो मोहन प्लस सोहन, मोहन प्लस सोहन, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ए बी बटे ए प्लस बी, क्योंकि साथ में बोल रहा है, ए बी बटे ए प्लस बी, ए मोहन बी सोहन। देखिए सोहन का 20 और मोहन का 16, तो भाई 20 गुने 16 बटे 20 प्लस 16 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये तो आसान है, जब दोनों का अलग अलग दिया है तो साथ में निकालना तो बिल्कुल आसान है। 4 नंबर 36, 4 चक 16, 20 चक 80 बटे 3, 9 8 पूर्णांक 8 बटे 9, ठीक है ना, 8 पूर्णांक 8 बटे 9। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये सिर्फ आंसर जो आंसर में दिया है वो इसका नहीं दिया है, पहला का, बी का आंसर दे दिया 8 पूर्णांक 8। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने आ रहे हैं, नहीं चीजों को समझने आए हैं। कैसा लग रहा है आज का सेशन आप लोगों को? एकदम जबरदस्त। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत बढ़िया है ये। कह तो रहे हैं ये क्लास आपके लिए एक यादगार क्लास रहेगी जो आज हम आपको दे रहे हैं। 2 व्यक्ति की कार्य क्षमता 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये। मान लीजिए 2 व्यक्ति है जिसका हम नाम अपने मन से ले रहे हैं ए और बी, दोनों की कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो 3:2 है। 2 व्यक्ति की कार्य क्षमता 3:2 के अनुपात, मेरी दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें, तो दोनों मिल जाता है बाबू, तो 3 और 2 5, 5 क्षमता वाला कितना दिन में लेता है? 6 दिन में। तो कह रहा है कि प्रत्येक अकेले, ओहो लीजिए ये तो बहुत टाइम ले लेगा जी। चलिए ऐसे लिखिए ना, दोनों मिलकर कितना करता है, जैसे पहले ए का निकाल लेना है, तो कह रहा है दोनों मिलकर काम को 6 दिन में, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी? 3 और 2 5, 5 कार्य क्षमता वाला 6 दिन में, तो ए का बोल रहा है यानी 3 कार्य क्षमता वाला 5 दूनी 10, 10 दिन में। बी की बात करें तो फिर वही नियम, 5 कार्य क्षमता वाला 6 दिन में, तो इस बार बी का बोल रहा है यानी 2 कार्य क्षमता वाला, तो 2 यानी 15 दिन में। यानी आपके प्रश्न का ऑप्शन भले नहीं मिल रहा है, आपके प्रश्न का आंसर होगा 10 और 15, ठीक है। 15 लिखा हुआ है, एक कॉमा दे देते हैं, 15, 10 दिन। चलो अभी ठीक है, आपका आंसर ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कैसा लगा आज का सेशन? एकदम तगड़ा था। इसी तरह के जितने भी सेशन हम लेकर आएंगे वो आपके लिए जबरदस्त होगा, चाहे कोई भी चैप्टर का ही क्यों ना हम लेकर आए, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।